2014 में जब मुझे इस बात का पता चला तो बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात हुई। इंडिया में हो रहे साइबर क्राइम के बारे में मैंने पढ़ा, मेरी स्टोरी के बारे में आर्टिकल्स आए, रेडियो चैनल्स ने इसको फॉलो किया, बहुत सारी फीमेल्स से मेरी बात हुई। मेरी पिक्चर तो मैं फिर कहूँगी कि भगवान की बहुत कृपा रही कि अच्छे आर्टिकल्स में ही इस्तेमाल हुई, लेकिन बहुत सारे लोग इतने खुशनसीब नहीं होते। नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों ने भी ये बताया कि हमारे साथ ये हो चुका है और हम बहुत परेशान हुए क्योंकि हमारी पिक्चर्स ऐसे आर्टिकल्स में और ऐसी वीडियोस में इस्तेमाल हुई थी कि उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते थे। बट थैंक गॉड तुम बात कर रही हो इस बारे में एंड वी विल सपोर्ट यू। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। इस चैनल पर बहुत काम की बातें होती हैं, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह ट्रैवल करती है। सपोर्टिंग स्टोरी मेरी अपनी है, पर्सनल। अक्सर बात करते हैं कि सोशल मीडिया ना एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे पूरी दुनिया के, और डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया है। कहाँ पे बात करनी है आपको? अमेरिका अपनी बात पहुँचानी है, कनाडा पहुँचानी है, ऑस्ट्रेलिया पहुँचानी है, कहीं पे भी बस एक क्लिक दूर है। हर एक इंसान के पास अपना एक स्टेज है खुद का, अपनी बात कहने के लिए कोई रोक नहीं है। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक फिगर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। ओवर इन्फॉर्मेशन हर एक तरफ से। पहले अखबारों में ओपिनियन पढ़ा करते थे, उसको बहुत मान दिया करते थे। आजकल हर एक इंसान की अपनी एक ओपिनियन है, उसे आप रोक नहीं सकते बिल्कुल भी। हर एक इंसान का एक रिएक्शन है, वो पहुंचेगा आप तक, वो पहुंचेगा दुनिया में। ये सोशल मीडिया का प्रॉमिस है। सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह फैलती है, इसको समझाने के लिए कहानी सुनाती हूँ आपको। ये कहानी आपको पीछे ले जाएगी 2012 में। तो 2012 में ऐसा हुआ कि उस लड़की को एक बहुत बड़े अखबार के फोटोग्राफर ने अप्रोच किया। वो उसे जानता था कि एक आर्टिकल जाना है संडे मैगजीन में, उसके लिए एक फ़ोटो करवा लोगी तुम? क्योंकि इस फोटोग्राफर और लड़की की पहचान थी, तो उस लड़की ने उससे ये पूछा कि ये जो फोटोग्राफ होती है न्यूज़पेपर के लिए तुम कह रहे हो, ये न्यूज़पेपर की ही प्रॉपर्टी होती है ना? इत्तेफाक से वो लड़की वकील भी थी। तो फोटोग्राफर ने उसे कहा कि फ़िक्र ना करो, ये न्यूज़पेपर की ही प्रॉपर्टी होती है, कहीं और इस्तेमाल नहीं होती। तो लड़की ने कहा चलिए, एक आर्टिकल की बात है, आप फ़ोटोग्राफ ले लीजिए। ये फ़ोटोग्राफ स्पेसिफिकली चंडीगढ़ के ट्रिब्यून ऑफिस से की जा रही थी, नॉर्थ में जो संडे को स्पेक्ट्रम जाता है इनकी मैगजीन, उसके लिए। इस कहानी में जिस लड़की का जिक्र हो रहा है वो इत्तेफाक से मैं हूँ। तो 2012 में सितंबर के स्पेक्ट्रम में ये फोटोग्राफ आती है। काफ़ी बड़ी पिक्चर थी, तकरीबन आधे पेज की। न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ, आर्टिकल आया, बात ख़त्म हो गई। अब इस आर्टिकल के बारे में और इस फोटोग्राफ के बारे में ये लड़की भूल चुकी है। समय गुजरा, 2014 आ गया। 2014 में मुझे फरवरी में एक कॉल आया मेरे जानने वालों का, जिन्होंने मुझसे पूछा कि तुम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही हो। बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। जब वो लिंक खुला तो उसमें एक पोस्टर था समाजवादी पार्टी का। वो जो स्पेक्ट्रम पे फोटो थी, ट्रिब्यून का शॉट, वो परफेक्ट शॉट, वो इस्तेमाल किया गया था। साइकिल लगी थी, उस पर लिखा था मुझे गर्व है, मेरी पार्टी ईमानदार है। ये जो पोस्टर था ये ट्विटर पे वायरल हो रहा था, कुछ जगहों पे फेसबुक पे भी, पर ट्विटर में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। और जितना भी प्यार और नफरत समाजवादी पार्टी के लिए थी वो लोग बरसा रहे थे उस पर। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने ट्रिब्यून ऑफिस फ़ोन किया, उन्हें कंप्लेंट की कि इस तरह आपकी प्रॉपर्टी है ये जो मिसयूज़ हो रही है, समाजवादी पार्टी का पोस्टर बन गया है। आयरनी इस इंसिडेंट्स की ये रही कि जहाँ से मैं सपोर्ट सोच रही थी मिलेगा, ट्रिब्यून ऑफिस में जिनसे मेरी बात हुई उनके दिमाग में प्रिंट में काम करना, और वो भी ट्रिब्यून के, सर चढ़ गया था। जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी ये उनके शब्द थे कि हमारे अखबार में तो बहुत सारी लड़कियाँ फ़ोटोग्राफ खिंचवाती हैं, जब फेमस हो जाती हैं और लोग उन्हें जानने लगते हैं तो उनके माता पिता आके हमसे कहते हैं कि हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, आपने इतना फेमस कर दिया है उसको, ये फ़ोटो हटवाइए। तो हम सबकी फ़ोटो तो नहीं हटाते रहेंगे ना। खैर वो ये नहीं जानते थे कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर में आ जाना,
ये मुझे मंजूर नहीं था। चलिए, उधर बात नहीं बनी तो मैंने साइबर सेल में कंप्लेंट करी। वहाँ पे ये पता चला कि ये पोस्टर तो वायरल हो ही रहा है, लेकिन ये जो फोटोग्राफ है, ये एक इंडिया के प्रॉपर्टी जायंट है, वो 2 साल से अपने वेबसाइट के कवर पे इसको फीमेल्स के लिए सेफ हाउसिंग बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों जगह एक एक नोटिस भिजवाया गया। प्रॉपर्टी जायंट से मुझे अपॉलॉजी लेटर आ गया, वही चाहिए था। समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस से उन्होंने काफ़ी मदद की। ये बात यही ख़त्म नहीं हुई। आज हम 2021 में हैं। पिछले 10 दिन में ही 2 लिंक्स शेयर हुए मेरे साथ, जिसमें अभी भी ये पिक्चर इस्तेमाल हो रही है। 2012 के बाद कितने ही लिंक्स मेरे जानने वालों ने मुझसे शेयर किए। कहीं पे मैं सिक्योरिटी अलार्म्स बेच रही थी, कहीं पे बड़े दिल टूटी हुई कविताओं की पोस्टर गर्ल थी। विमेंस डे पे एक स्ट्रॉन्ग फीमेल माओ को अपनी बेटियों को किस तरह बड़ा करना चाहिए और किसी औरत ने इस मामले में क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, उस आर्टिकल के पोस्टर पे मैं थी। रात को ऑफिस से लेट जाते हुए किसी लड़की को किस तरह परेशान कर रहा था कोई और उसको किसी ने कैसे बचाया, वहाँ पे मैं थी। ये सारी बातें आपको बताने का एक मकसद है। जिस भी अलग अलग आर्टिकल, किसी वीडियो में वो फोटोग्राफ इस्तेमाल की गई, उस आर्टिकल और वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस पे कमेंट्स आए। और मज़े की बात यह है कि आजकल कमेंट्स आने आधे मिनट में शुरू हो जाते हैं। मेरे पास एक मीडियम है आपको ये बात बताने का, ये कहानी शेयर करने का। हालांकि अब मुझे उस फोटोग्राफ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बाय गॉड्स ग्रेस जहाँ पे भी आज तक वो फोटोग्राफ इस्तेमाल हुई, वो अच्छे आर्टिकल्स और वीडियोस ही थे। ये कहानी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग समझें कि सोशल मीडिया में अक्सर जो चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच भी हैं। किसी चीज़ को बार बार बताना, किसी चीज़ को एडिट करके बताना, किसी चीज़ का सिर्फ एक हिस्सा ही बताना एक ट्रेंड बन गया है सोशल मीडिया पे। क्योंकि सोशल मीडिया हर एक इंसान को एक स्टेज दे रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि सोशल मीडिया को आप एक चीज़ समझ के ना चलें। दुनिया में आपकी प्रेजेंस उस चीज़ से भी है, इसको समझ के चलें। इसलिए जो रूल्स आप प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कुछ सोशल मीडिया के बिहेवियर में भी इंक्लूड करें। जैसे इन दोनों चीज़ों को मैं बिल्कुल बराबर मानती हूँ। कोई कुछ बोले, आप झट से गुस्सा कर दें, रिएक्ट कर दें। जब गुस्सा आए तो 10 से उल्टी गिनती गिनिए। वैसे ही हर एक पोस्ट, हर एक वीडियो को देख के उसको रीट्वीट कर देना, उसको रीपोस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना बिल्कुल समझदारी नहीं। आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि आप उसे समझना नहीं चाहते। थोड़ा वक्त लीजिए समझने के लिए कि क्या हो रहा है। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर कोई बात आज आई है तो उसकी क्लैरिफिकेशन, उसके साथ की चीज़ें वो सही है कि नहीं है, ऐसी चीज़ें भी, या फिर उस वक्त अगर कोई कह रहा है कि ऐसा हुआ था, बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि उस वक्त ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, वो भी सुनने के लिए समय दीजिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बात की सेंसिटिविटी को आप समझिए कि जब भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दी जाती हैं। ये इसलिए की जाती है क्योंकि आपके रिएक्शन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। किसी चीज़ को आप समझना नहीं चाहते। आपके दिमाग के साथ सोशल मीडिया से आराम से कोई भी खेल सकता है। बड़े बड़े मॉब्स बन जाते हैं, लोगों की जान ले ली जाती है। ये सिर्फ आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, इसी वजह से हो रहा है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, समझदारी से इसको जीना है। खास तौर पर जितने भी इमोशनल पोस्ट हैं, एक के बाद एक शेयर होते हैं, बात फैलती चली जाती है। उस बात की हकीकत को जानना क्या आपकी ड्यूटी नहीं? आपकी बात का सोर्स कौन है? क्या वो इंसान वहाँ पे था, या चाइनीज विस्पर की तरह बात निकली है, पहुँचते पहुँचते डिस्टॉर्टेड ट्रूथ जिसे बोलते हैं आप तक भी पहुँचा है, और आप क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये आपकी समझदारी नहीं बताता। अपने दिमाग से किसी को यूं ना खेलने दीजिए। चाणक्य का नाम लेना जानते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के बारे में पढ़ा है आपने या सुना है, तो उनके बातों की और अपने दिमाग की इज्जत रखिए। सोशल मीडिया मोहब्बत नहीं है जहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर दें। सोशल मीडिया दिमाग का काम है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी इमोशनल पोस्ट पर, इमोशनल ट्वीट पर एकदम रिएक्ट नहीं कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं
तो ये सारी बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी को भी अपने दिमाग से खेलने मत दीजिए। आज अपने खुद के सोशल मीडिया के एक्सीडेंट को आपसे शेयर करने का यही मकसद था, बस कि आप समझें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बस ब्लाइंडली रीपोस्ट रीट्वीट नहीं करें। बस आज यही कहना था आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।